नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम, इसका अर्थ होता है पहचान। अब इस पाठ के अंदर किसकी पहचान होती है, तो इस पाठ का परिचय दिया है। सबसे पहले बताया है प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास प्रणीतम, महाकवि भास जो है उनके द्वारा रचित पंचरात्रम, पंचरात्रम इति इस प्रकार नाटक से संपादित करके संग्रहितो अस्ति, संग्रहित है। यह पाठ जो है भास के द्वारा लिखा गया है और भास द्वारा रचित एक नाटक है पंचरात्रम, उसमें से ये पाठ लिया गया है। पंचरात्रम का मतलब होता है 5 रात। तो 5 रात पंचरात्रम नाम क्यों रखा गया है इसका? क्योंकि पंचरात्रम जो है ये कहानी जो है ये महाभारत के जो पर्व है, 18 पर्व है महाभारत के, उसके विराट पर्व पर आधारित है ये। और जब पांडवों को अज्ञातवास के समय में दुर्योधन जो है एक यज्ञ कराता है, और यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोण जो है वह आचार्य द्रोण को दुर्योधन जो है गुरु दक्षिणा देना चाहता है। तो द्रोणाचार्य जो है वो क्या करते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों का राज्य अधिकार चाहते हैं, यानी वो चाहते थे कि पांडवों को जो राज्य है वो मिल जाए। तो दुर्योधन ये कहता है कि यदि गुरु द्रोणाचार्य जो है 5 रात के अंदर पांडवों का पता लगा दे तो उनकी जो संपत्ति है वो उनका भाग उन्हें दे देगा। इस प्रकार दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से कहता है कि 5 रात के अंदर आप पता लगाइए कि पांडव कहाँ पर है, क्योंकि वो अज्ञातवास में थे, इसलिए उनका पता लगाया जाए 5 रात के अंदर। इसलिए इस नाटक का नाम पंचरात्रम है। तो यह पाठ जो है महाकवि भास द्वारा रचित पंचरात्रम इस नाटक से लिया गया है। तो पंचरात्रम नाम क्यों रखा गया है इसका? क्योंकि द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने कहा था कि 5 रात के अंदर पांडवों का पता लगाइए, और ये विराट पर्व में से नाटक लिया गया है। महाभारत के 18 पर्व है, तो 18 पर्व में से विराट पर्व में से ये नाटक लिया गया है। तो यहाँ पर बताया है आगे, अत्र यानी यहाँ नाटका अंशे, नाटक के अंश में दुर्योधन आदि न, दुर्योधन आदि राज्य यानी राजा विराटस्य, विराट के गांव यानी गायों का अपहरिता यानी अपहरण कर लेते हैं। इस नाटक के अंदर क्या बताया है कि दुर्योधन आदि जो हैं वो राजा विराट जो रहते हैं, उस राजा विराट के गायें जो रहती है उनको अपहरण कर लेते हैं। इसमें राजा का नाम है विराट। तो विराट राजा के यहाँ पर ये सभी पांडव जो है वहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसमें बताया है कि यहाँ पर उस राजा का नाम था विराट। तो विराट के यहाँ पर जो गायें थी उनका अपहरण जो है दुर्योधन आदि जो कौरव राजा हैं वह सभी उन गायों का अपहरण कर लेते हैं। अब अपहरण करने के बाद में पांडव क्या करते हैं उसके बारे में बताया है। तेषाम यानी उनको, उन्मोचनार्थम, उन्मोचनार्थम, उन्मोचन का मतलब होता है छुड़ाना, और अर्थम का मतलब होता है के लिए, छुड़ाने के लिए। उनको छुड़ाने के लिए यानी किनको छुड़ाने के लिए? तो गायों को छुड़ाने के लिए। तो उनकी गायों को छुड़ाने के लिए विराट पुत्र, विराट का जो लड़का है उत्तर, विराट के लड़के का नाम है उत्तर, अस्य यानी इनके, इसके सारथी रूपेण, सारथी के रूप में जो रथ चलाता है वह सारथी होता है। तो इसके सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी, बृहन्नला के वेश में अर्जुनश्च च यानी और अर्जुन उभावपि यानी दोनों ही गतवंतो यानी जाते हैं। अब यहाँ पर दुर्योधन आदि जो राजा हैं वह क्या करते हैं, दुर्योधन आदि ने राजा विराट की जो गायों को चुरा लिया था इस नाटक के अंदर। दुर्योधन आदि ने, आदि का मतलब होता है और जो कौरव राजा थे उन सभी ने राज्य विराट से, राजा विराट की गायों को चुरा लिया था। तो उनको छुड़ाने के लिए विराट का जो लड़का है उत्तर, वह इसके सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी जो अर्जुन है वह दोनों ही जाते हैं। ततः पक्षतः, ततः पक्षतः यानी उनकी तरफ से, भीष्म आदि ना, भीष्म आदि के सह यानी साथ में, अर्जुन पुत्र, अर्जुन का जो लड़का है, अभिमन्युरपि, अभिमन्यु भी युद्धम कृतवान, युद्ध किया। इसमें ये कहा गया है कि उनकी तरफ से यानी कौरवों की तरफ से, एक तरफ तो उत्तर और ये अर्जुन जो है, दो सारथी के रूप में अर्जुन जाता है और वो उत्तर, दोनों ही जाते हैं वहाँ पर। तो ततः पक्षत यानी उनकी तरफ से जो है भीष्म आदि के साथ में अर्जुन का जो लड़का है अभिमन्यु वह भी युद्ध करता है। अब क्या होता है, युद्धे
यानी युद्ध में क्या होता है, कौरवाणाम, कौरवों की पराजय अभवत, पराजय हुई, जब युद्ध हुआ तो कौरव जो है हार गए। अस्मिन्नेव क्षणे, उसी क्षण ही, राजभवने, राजभवन में सूचना यानी समाचार संप्राप्ता, प्राप्त होते हैं, यत कि उसी समय सूचना प्राप्त होती है कि वल्लभ इति, वल्लभ इस प्रकार से, वेशधारी ना, वेश धारण किए हुए, भीमेन रणभूमो, भीम ने रणभूमि में, यहाँ पर अज्ञातवास में जो अर्जुन रहता है उसका नाम बृहन्नला रहता है। और आगे इसमें बताया है कि वल्लभ इति वेशधारी ना, वल्लभ इस प्रकार के वेश को धारण किए हुए उसका नाम रहता है भीम। भीम जो है वल्लभ वेश को धारण किए हुए रहता है। रणभूमो अभिमन्यु, रणभूमि में अभिमन्यु को आबद्ध यानी पकड़ लिया गया है। यहाँ पर वल्लभ जो है, जिसको जो भीम था वह क्या करता है, युद्ध के अंदर अभिमन्यु को पकड़ लेता है। तो फिर आगे क्या होता है, गृहीत अभिमन्यु, पकड़े गए अभिमन्यु, अर्जुन भीमो न प्रत्यभिजानाति, जो पकड़ा गया अभिमन्यु है वह अर्जुन और भीम दोनों को न यानी नहीं, प्रत्यभिजानाति यानी वह पहचानता नहीं है कि यही मेरे पिताजी हैं, इस प्रकार से वो पहचानता नहीं है। तेन सह उभाभ्याम सह सरोषम वार्तालापम करोति, वह उनके साथ में क्या करता है, उभाभ्याम यानी दोनों के साथ ही, सह यानी साथ में, सरोषम यानी गुस्से से, वार्तालापम करोति बातचीत करता है। पकड़ा गया जो अभिमन्यु है अर्जुन और भीम को नहीं पहचानता है, जिससे वह दोनों के साथ में क्या करता है, क्रोध के साथ बातचीत करता है। ततः यानी उसके बाद में, उभो यानी दोनों ही, अभिमन्युम राज्यसभायाम नयत, वह दोनों जो हैं अभिमन्यु को राज्यसभा में नयत यानी ले जाते हैं। अर्जुन और भीम दोनों क्या करते हैं, अभिमन्यु को राज्यसभा में ले जाते हैं। तत्र उपस्थित, वहाँ पर उपस्थित, राजकुमार उत्तर, राजकुमार उत्तर जो है, उभयो यानी दोनों का, यानी भीम और अर्जुन दोनों का, रहस्यम यानी जो गुप्त बात थी कि ये भीम है और ये अर्जुन है, इस रहस्य को बोधियत यानी बताता है उस सभा के अंदर। फिर राजकुमार उत्तर जो है विराट का लड़का, वह इन दोनों के बारे में बताता है। अनेन छद्म वेशधारी ना, इस प्रकार से जो है छद्म वेशधारी यानी चुपचाप जिन्होंने छुपा करके वेश को धारण किया हुआ था, ऐसे छद्म वेशधारी पांडवा नाम, पांडवों का अभिज्ञानम भवती यानी पहचान होती, इस प्रकार से पांडवों की पहचान होती है कि ये पांडव है। तो इस प्रकार से इस पाठ का परिचय दिया है यहाँ पर कि ये पंचरात्रम नाटक से लिया गया है। इस नाटक के अंदर दुर्योधन आदि राजा जो होते हैं वह विराट, राजा विराट की जो गाय हैं उनका अपहरण कर लेते हैं, उनको छुड़ाने के लिए विराट का जो लड़का है वह सारथी के रूप में, बृहन्नला वेशधारी अर्जुन सारथी के रूप में अर्जुन को, वो दोनों ही जाते हैं। और फिर भीम जो क्या करता है, अर्जुन के लड़के अभिमन्यु के साथ वह युद्ध करता है और कौरव और की हार हो जाती है। और उसी समय में राजभवन में विराट को सूचना प्राप्त होती है कि वल्लभ वेशधारी भीम ने क्या किया है, वहाँ पर अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। तो इस प्रकार से वह अभिमन्यु को पकड़ करके राजसभा में लाते हैं और फिर वह अभिमन्यु गुस्से से अर्जुन और भीम से बात करता है। तो वहाँ पर उपस्थित राजकुमार जो उत्तर है वह उनके बारे में बताता है कि ये तुम्हारे ही पिता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये नाटक की शुरुआत होती है। यहाँ ये नाटक का परिचय है। अब नाटक की शुरुआत में, ये नाटक है इसलिए इसमें पात्र दिए हैं अलग अलग कि कौन कौन सा पात्र है। तो यहाँ पर भट्टः दिया एक पात्र, इसके अंदर पात्र है भट्टः यानी पात्र यानी कैरेक्टर जो है, नाटक है इसलिए भट्टः, भट्ट का अर्थ होता है सैनिक। सैनिक आता राज्यसभा के अंदर और वो आकर के कहता है, इसमें जो सीन है, जो दृश्य वो कैसा है कि विराट, राजा विराट की सभा लगी हुई है और उस राज्यसभा में सैनिक अंदर आता है और राजा से कहता है, वो क्या कहता है इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। सबसे पहले वो आता है और कहता है, जय तू, जय हो महाराज, महाराज, जय हो महाराज। तो राजा क्या कहता है, जो विराट राजा है उस समय वहाँ का, तो राजा विराट कहता है, अपूर्व यानी पहले कभी भी नहीं देखा ऐसी, ईव यानी समान, ते यानी तुम्हारे, हर्षो यानी खुशी, जो तुम्हारी खुशी है वो पहले कभी नहीं देखी, ब्रूही यानी कहो, केनासी किस कारण से, विस्मित आश्चर्यचकित हो। जैसे वो सैनिक आता है कि महाराज की जय हो, तो राजा कहता है उससे कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत खुशी है, जो पहले कभी भी नहीं देखी ऐसी खुशी, तो तुम किस लिए खुश हो कहो, और किस लिए आश्चर्यचकित हो ये बात कहो। तो अब सैनिक क्या कहता है कि वो किस लिए खुश है, तो भट्ट यानी सैनिक बोलता है अब, अश्रद्धेयम, अश्रद्धेयम जिसके ऊपर श्रद्धा नहीं हो, जिस पे विश्वास नहीं हो, अविश्वसनीय, अश्रद्धेयम यानी अविश्वसनीय, प्रियम यानी प्रिय,
बात जो है प्राप्तम यानी प्राप्त हुई है। अविश्वसनीय प्रिय बात प्राप्त हुई यानी जिस पर विश्वास नहीं करोगे ऐसा समाचार मुझे मिला है। वो सैनिक कहता है कि मैं आपको कुछ बताऊंगा ऐसा समाचार, लेकिन आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो अविश्वसनीय समाचार प्राप्त हुआ है। अब अविश्वसनीय समाचार क्या है? सौभद्रो, सौभद्रो यानी सुभद्रा का लड़का, क्योंकि अभिमन्यु की माता का नाम है सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी जो है सुभद्रा। तो सौभद्रो यानी सुभद्रा का जो लड़का है यानी अभिमन्यु जो है गृणम गत पकड़ लिया गया है। कि यह अविश्वसनीय बात है कि अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। तो राजा कहता है फिर कथम इदानीम ग्रहित, कथम यानी किस प्रकार से, इदानीम यानी इस समय, ग्रहित यानी पकड़ लिया गया है, किस प्रकार से अभी या इस समय पकड़ लिया गया है। तो भट्टः सैनिक कहता है रथम आसाध्य, रथ पर आसाध्य यानी पहुँच करके, निशंक बिना शंका के यानी कि जो बिना हिचके, कोई संकोच नहीं है, बिना हिचके ही, बाहुव्याम यानी भुजाओं से, अवतारित उतारा गया है। सैनिक कहता है कि कैसे पकड़ा उसको, कि रथ पर पहुंच करके, जिस रथ पे अभिमन्यु बैठा हुआ था तो उस रथ पर पहुंच करके बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचक के भुजाओं के द्वारा ही उतार लिया गया रथ से नीचे। आपके यहाँ चित्र में भी दिख रहा है कि ये भीम जो है अभिमन्यु को पकड़ा हुआ है, तो रथ से वह भुजाओं के द्वारा ही नीचे उतार लिया जाता है। और ये अर्जुन है जो बृहन्नला के वेश में है। तो इस प्रकार से वह बताता है सैनिक कि रथ पर पहुंच करके बिना शंका के ही, बिना हिचक के ही भुजाओं के द्वारा उतार लिया गया। अब राजा कहता है केन, किसने ऐसा किया, कौन है वो जिसके द्वारा ये काम किया गया, किसके द्वारा ऐसा किया गया कि जो अभिमन्यु को पकड़ लिया गया। तब भट्ट यानी सैनिक बताता है कि किसके द्वारा पकड़ा गया है। तो भट्ट सैनिक कहता है यह कील एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, यह यानी जो, कील यानी निश्चित ही, यह जो, एष यानी यह जो नरेंद्रेन, नरेंद्रन यानी राजा के द्वारा, कौन से राजा के द्वारा, नहीं विराट के द्वारा, वह राजा विराट से ही कह रहा है कि यह जो राजा विराट के द्वारा विनियुक्तो नियुक्ति किया गया है, महानसे, महानसे का अर्थ होता है रसोई घर में, महाराज के रूप में, रसोई घर का जो महाराज होता है। तो महानसे यानी रसोई घर में जो नियुक्त किया गया, यानी सैनिक जो है वो भीम की तरफ इशारा करता है कि इसने पकड़ा है अभिमन्यु को। तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह जो राजा विराट यानी आपके द्वारा ही रसोई घर में नियुक्त किया गया, इसके द्वारा ये पकड़ा गया है। तो अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य करके कहता है वह, जैसे राजा विराट को तो कह देता है सैनिक कि इस भीम के द्वारा पकड़ा गया, तो इस भीम की जगह वो ये बोलता है कि यह जो राजा के द्वारा रसोई घर में नियुक्त किया गया है, इसने पकड़ा है अभिमन्यु को। इतने में अभिमन्यु आ जाता है। तो अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य करके कहता है वह सैनिक इतः इतः कुमार, इधर से कुमार, यानी जैसे वो आता है राजा विराट की राजसभा में तो उसको पता नहीं होता किधर से जाना है, तो उसको पकड़ के लाते हैं, तब वो सैनिक उसको कहता है कि इधर से राजकुमार, इधर से। अब अभिमन्यु जैसे आता है वो क्या बोलता है इसके बारे में बताया आगे। अभिमन्यु कहता है वहाँ पर भो को नु खलवेश, वह कहता है भो यानी अरे, को यानी कौन, नु यानी निश्चित ही, खलवेश यानी यह कौन है। अभिमन्यु कहता है कि यह कौन है, जिसने उसको पकड़ा है उसके बारे में वो कहता है कि यह कौन है। येन यानी जिसके द्वारा, भुजेक, भुज यानी भुजाएं, हाथ, एक यानी एक, एक भुजा से ही, नियंत्रित हो यानी कंट्रोल में कर लिया गया है, नियंत्रित कर लिया गया है। जैसे ही वो राज्यसभा में आता है तो वह कहता है कि ये कौन है जो, जिसने मुझे एक भुजा से ही कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। बलाधि केनापि, बहुत बलशाली व्यक्ति है ये, लेकिन फिर भी न पीड़ित अस्मि, मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, यानी इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे पकड़ रखा है, इतना बलशाली व्यक्ति है कि अगर ये मेरा हाथ पकड़े तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति के पकड़ने पर मुझे तकलीफ नहीं हो रही है और इसने मुझे एक भुजा से ही नियंत्रित कर रखा है। तो इसलिए अभिमन्यु कहता है कि अरे यह कौन है जिसने मुझे एक भुजा से ही नियंत्रित किया हुआ है, एक भुजा से ही पकड़ रखा है, लेकिन अत्यधिक बलाधिकेन यानी अत्यधिक बलशाली होने के बाद भी मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, मुझे कोई कष्ट नहीं हो पा रहा है। अब इतने में बृहन्नला यानी जो अर्जुन था उसका नाम रहता है बृहन्नला, वहाँ पर वह अज्ञातवास में रहते हैं, इसलिए उसका अर्जुन का नाम वहाँ पर रहता है बृहन्नला।
अब बृहन्नला जो है वो बोलती है वहाँ पर, इतः इतः कुमार, इधर से राजकुमार, इधर से। वो रास्ता बताता है अर्जुन वहाँ पर कि इधर से राजकुमार, इधर से। तो अभिमन्यु कहता है, अये अरे, अयम अपर, यह अपर यानी दूसरा, यह दूसरा, कह यानी कौन, यह अब ये दूसरा कौन है, विभाति जो सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर जो यह है विभाति, यह जो है ये ई की मात्रा में बदल जाएगा, हो जाएगा विभाति। और यह में जो ऊ की मात्रा लगी हुई है ये अलग हो जाएगी, उमा हो जाएगा। यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, यण संधि बनी हुई है यहाँ पर। तो यण संधि में जो यह है ये ई में बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विभाति। विभाति का अर्थ होता है सुशोभित होना यानी अच्छा लगना। और यहाँ पर ऊ बाहर निकलेगा तो हो जाएगा उमावेश। उमा जो है शंकर भगवान की पत्नी का नाम है, यानी पार्वती का नाम है उमा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यह दूसरा कौन है जो सुशोभित हो रहा है, किसके समान, उमावेश यानी पार्वती के जिसने कपड़े पहन रखे हैं, उमा का वेश जिसने आश्रित हो यानी धारण किया हुआ है, उमा वेश आश्रित हो जिसने पार्वती का वेश धारण किया हुआ है। यहाँ पर ईव का मतलब होता है समान, उमा वेशम अलग हो जाएगा, ई की मात्रा बाहर निकलेगी, इसके साथ जुड़ेगी तो ईव हो जाएगा यहाँ पर। तो उमा वेशम इव, उमा के वेश को आश्रित हो धारण करे हुए, हर यानी शिव, शिव के इव यानी समान। ऐसा लग रहा है जैसे उमा पार्वती के कपड़े जो हैं भगवान शिव ने पहन लिए हो, तो उमा के वेश को धारण किए हुए शिव के समान सुशोभित हो रहा है। अभिमन्यु इसके बारे में कहता है कि ये एक और दूसरा कौन है जो ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव ने जो है पार्वती के कपड़े पहन लिए हो, इस प्रकार से वह दिख रहा है, यानी किसी जेंट्स ने लेडीज़ के कपड़े पहन रखे हैं ऐसा लग रहा है। अब बृहन्नला जो अर्जुन था वो कहता है, आर्य, आर्य मतलब भीम से कहता है, वो उसका बड़ा भाई है भीम, इसलिए वो कहता है आर्य यानी भीम के लिए कहता है, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, अभिभाषण यानी बात करने का, कौतूहलम यानी उत्साह, में यानी मुझे, महत यानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि मुझे इससे बात करने का कौतूहल उत्साह बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अभिमन्यु से बात करूँ क्योंकि वो उसका लड़का था, इसलिए मेरी तो बहुत बात करने की इच्छा हो रही है इससे। वाचालयतु, यहाँ पर भी यण संधि है, तो वा चा ल य, और ये त जो है इसके बाद जो व है वह ऊ में बदल जाएगा, व की मात्रा ऊ में बदलेगी तो ये बन जाएगा वाचालयतु, और एड़ी की मात्रा बाहर निकल जाएगी, ए न म, और पीछे वापस आर्य आ जाएगा। वाचालयतु एनम आर्य, वाचालयतु यानी बात करने के लिए प्रेरित करें, एनम यानी इसको, यानी इस अभिमन्यु को बात करने के लिए प्रेरित करें कि आप इसको उकसाएं ताकि ये बात करे, आर्य यानी हे भीम। तो यहाँ पर बृहन्नला भीम से कहता है कि हे आर्य, मेरी बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा हो रही है, इससे बहुत उत्साह है मुझे इससे बात करने का, इसलिए आप क्या करें, एनम यानी इसको, इस अभिमन्यु को बात करने के लिए प्रेरित करें, वाचालय तो यानी बात करने के लिए प्रेरित करें कि जिससे हमसे बात करें। वल्लभ, वल्लभ यानी जो भीम था उसका नाम था वल्लभ वहाँ पर। अपवार यानी हटा करके वो कहता है, बाडम यानी अच्छा, प्रकाशम यानी प्रकट रूप में कहता है, सबके सामने वो बोलता है। फिर अभिमन्यु, तो अभिमन्यु को कहता है वो बात करने के लिए, अभिमन्यु, अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु नाम लिया है मेरा, इस प्रकार से वो गुस्सा होता है। अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु नाम यानी मेरा नाम अभिमन्यु लिया है इन्होंने, ये तो नौकर है यहाँ के, क्योंकि वल्लभ जो है वो रसोई घर में काम करता था और वहनला जो है वो उत्तरा को जो है नाच गाना सिखाते थे, ये तो दोनों नौकर हैं यहाँ के, तो ये मेरा नाम कैसे ले सकते हैं। तो वो कहता है अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु नाम लिया। तो वल्लभ कहता है वहाँ पर, भीम रुष्यत्यश, यहाँ पर ये यह जो है ये भी ई में बदल जाएगा, रुष्यति, रुष्यति यानी गुस्सा हो गया है, एश यानी यह, मया यानी मेरे से, ये तो मेरे से गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने इसका नाम ले दिया। त्वम एनम अभिभाषे, त्वम यानी तुम ही, एनम यानी इससे, अभिभाषे यानी बात करो, अब तुम भी बात करो, ये मेरे से तो गुस्सा हो गया, मैंने नाम ले दिया इसका, तो अब ऐसा करो। वृहन्नला से कहता है वल्लभ कि तुम ही बात करो। तो वृहन्नला यानी अर्जुन जो है वो कहता है अभिमन्यु, अभिमन्यु वो भी नाम लेता है। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम, किस कैसे किस प्रकार से, अभिमन्यु नाम अहम, मेरा नाम अभिमन्यु तुम कहते हो, किस प्रकार से अपने मुंह से अभिमन्यु नाम बोल रहे हो। भो यानी अरे, किम अत्र, क्या यहाँ पर, विराट नगर यानी इस विराट नगर के अंदर, क्षत्रिय वंशो, क्षत्रिय वंश में, उद्भूता यानी उत्पन्न हुए, यानी मैं तो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, तो क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए, नीचे अपि, नीच लोग भी, यानी जो नीचे हैं यानी काम करने वाले जो लोग हैं वह भी, नाम भी,
नाम के द्वारा अभिभाषण करते, बातचीत करते हैं कि क्या जो नौकर चाकर है वो भी राजकुमार के लड़कों को, जो राजकुमार है राजा के लड़के को, ऐसे उनको भी क्या नाम से बुलाते हैं, तो इसलिए नाम से बुला रहे हैं क्या यहाँ पर। और अथवा या एक कारण ये भी हो सकता है, अहम यानी मैं शत्रुवशम गत, शत्रुओं के वश में आ गया हूँ, यानी मुझे पकड़ लिया गया है। इस कारण से तो ऐसा नहीं है कि मेरी मजाक बनाने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए ये मेरा नाम ले रहे हैं। तो अहम शत्रुवशम गत, मैं शत्रुओं के वश में चला गया, ऐसा तो नहीं है। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, इसलिए मेरा अपमान कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पकड़ लिया गया है, इसलिए नौकर चाकर भी मुझे नाम से बुला रहे जबकि मैं तक राजा का लड़का हूँ। तो वह इस प्रकार से अभिमन्यु कहता है। तो अब अर्जुन क्या जवाब देता है उसका। बृहन्नला यानी जो अर्जुन है वह कहता है, अभिमन्यु अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, सुखम यानी सुखपूर्वक है, आस्ते यानी होगी या है, ते यानी तुम्हारी, जननी यानी माता, तुम्हारी जो माता है वह सुख से तो है, अच्छी प्रकार से तो है। तो अभिमन्यु और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कथम कथम, कैसे, किस प्रकार से, जननी नाम, मेरी माता का नाम तुम बोलते हो, किम भवान, किम यानी क्या, भवान यानी आप जो है, मैं पिता, मेरे पिता, अथवा पितृव्य, अथवा मेरे चाचा हैं, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं जो मेरी माता का नाम बोलते हैं। कथम माम, किस प्रकार से, माम मने मुझ पर, पितृवद पिता के समान, आक्रम यानी अधिकार जमा करके, स्त्री गताम यानी स्त्रियों का, यानी मेरी माता का नाम, कथाम पृच्छति, किस प्रकार से जो है उनके बारे में पूछते हो। या अभिमन्यु कहता है, किस प्रकार से तुम मेरी माता का नाम लेते हो, क्या तुम मेरे पिता हो या चाचा हो जो मेरे माता का नाम लेते हो, और किस प्रकार से तुम मेरे ऊपर जो है पिता का अधिकार जमा करके स्त्रियों के बारे में पूछते हो, यानी मेरी माता के बारे में कैसे पूछ सकते हो। तो वृहन्नला जो अर्जुन है वो जवाब देता है, अभिमन्यु अभिमन्यु अपि कुशली, भी कुशल होंगे, देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र केशव, वह और आगे और कहता है उसको चिढ़ाने के लिए अर्जुन जो है कि अभिमन्यु देवकी के पुत्र केशव यानी कृष्ण भगवान जो है वो तो कुशल है ना। तो अभिमन्यु कहता है, कथम कथम, कैसे कैसे, तत्र भवंतम अपि नामना, आप उस व्यक्ति का नाम ले रहे हो जो सबके लिए पूजनीय है, इतने बड़े व्यक्ति का नाम आप कैसे ले रहे हो, यानी कृष्ण भगवान का भी आप उसको भी नाम से बुला रहे हो। चलो अभिमन्यु को नाम से तो बुलाया बुलाया, लेकिन कृष्ण को भी वह नाम से बुलाया, तो किस प्रकार से, भवंतम यानी आप जो है उनका भी नाम ले रहे हो, अथ किम, इसके बाद और क्या, इसके बाद और क्या, यानी और क्या इनकी बात करें, इनसे क्या बात करें, क्योंकि ये तो नौकर चाकर है, अब इनसे क्या कहा जाए, ये तो मेरा ही क्या नाम बुला रहे, कृष्ण को भी नाम से ही बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से वह विचार करता है। अब बृहन्नला वल्लभो, यानी जो बृहन्नला और वल्लभ यानी अर्जुन और भीम दोनों ही परस्परम अवलोकित, एक दूसरे को देखते हैं कि अब इसकी ओर मजाक बनाते, क्योंकि तो पहचान ही नहीं रहा कि उसके पिता और ये ताऊजी हैं, इस प्रकार से पहचान नहीं रहा, तो वो सोचते हैं कि अब इसकी ओर मजाक बनाते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अब अभिमन्यु कहता है फिर, कथम इदानीम, किस प्रकार से, इस समय, कैसे इस समय, सावज्ञ, सावज्ञ यानी अपमान अनुभव करने वाले के इव यानी समान, सावज्ञम इव यानी अपमान करने वाले, अपमान अनुभव करने वाले के समान, यानी मैं, मुझे ऐसा अपमान अनुभव हो रहा है, तो अपमान अनुभव करने वाले के समान, माम यानी मेरे ऊपर, हंसते हंसा जा रहा है। वह कहता है कि किस प्रकार से इस समय अपमान अनुभव करने वाले के समान मुझ पर हंसा जा रहा है, यानी मेरा अपमान हुआ है कि मुझे पकड़ लिया गया है, अब मेरे ऊपर हंसा जा रहा है, यहाँ पे आप मेरे हंसी मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे नाम से बुला रहे हैं, मेरी माता को नाम से बुला रहे हैं और कृष्ण मामा को भी नाम से बुला रहे हैं क्योंकि मैं पकड़ लिया गया हूँ। तो वृहन्नला अर्जुन कहता है, न खलु किंचित, न यानी नहीं है, खलु या निश्चित, किंचित यानी थोड़ा बहुत, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारी मजाक बना रहे हैं, जबकि असलियत में उसकी मजाक ही बना रहे थे, पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि हम मजाक बना रहे हैं। क्यों नहीं है, वो आगे श्लोक में कहते हैं, पार्थ यानी जो कृष्ण है, पितरम उद्देश्य, सॉरी पार्थ यानी अर्जुन जो है, पितरम यानी तुम्हारे पिता है, पार्थ अर्जुन जो है वह तुम्हारे पिता है, जनार्दनम यानी जनार्दन यानी श्री कृष्ण जो है, मातुलम यानी तुम्हारे मामा है, और तुम कैसे हो, तरुण से जवान हो, कृत अस्त्र से, और तुम्हें शस्त्रों का ज्ञान भी है, यानी तुम्हें शस्त्र चलाने आते हैं, अस्त्र विद्या में तुम संपन्न हो और पूरे युद्ध में निपुण होकर के भी,
युद्ध पराजय, तुमने युद्ध में हार मान ली, तो क्या ये युक्त तो उचित है। इस प्रकार से वह उसको कहते हैं चिढ़ाने के लिए कि तुम्हारे पिता जो हैं पितरम पार्थ हैं, तुम्हारे पिता कैसे हैं, अर्जुन है, और मामा कौन है, श्री कृष्ण है, और तुम जवान भी हो और तुम्हें अस्त्र विद्या का ज्ञान भी है, उसके बाद भी तुमने युद्ध में हार गए, तो ये उचित नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी मजाक बना रहे हैं। तो अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु ने कहा, अलम यानी बस करो, स्वच्छंद प्रलापेन यानी अनंगन, ये प्रलाप जो है वो बंद करो, अस्माकम यानी हमारे कुले यानी परिवार में, आत्मस्तवम अपने आप की प्रशंसा जो है, कर्तुम न अनुचितम करना सही नहीं है, यानी हमारे परिवार में क्या करते हैं, अपने आप की प्रशंसा नहीं करते हैं कि तुमने मुझे पकड़ लिया तो खुद की प्रशंसा कर रहे होगे, हमने तुम्हें पकड़ लिया है, तो हमारे परिवार में अपने आप की प्रशंसा नहीं की जाती है। रणभूमो यानी रणभूमि में, हतेशु शरान, जो शरान यानी जो बाण है, उनको जो गिरे हुए बाण है, लोगों पे चलाए गए बाण है, पश्चिम उनको देखो, मद रीते मेरे बिना अन्यत दूसरा नाम न भविष्यति, नाम नहीं होगा, भविष्यति यानी होगा। वह कहता है कि तुम बिना कारण ही हंस रहे हो मुझ पर, रणभूमि में जहाँ युद्ध हुआ था उसमें तुम जाकर के बाणों को देखो, तो मेरे बिना एक भी बाण नजर नहीं आएगा, यानी जिस तरह भी आप देखोगे कि जहाँ भी बाण चलाए हुए सारे बाण पर अभिमन्यु का नाम लिखा होगा, तो युद्ध भूमि में प्रहार किए गए बाणों को देखो, मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा। हतेशु रणभूमि, हतेशु यानी रणभूमि में, हतेशु यानी प्रहार किए गए, शरान पश्य बाणों को देखो, तो मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा, इन सब जगह अभिमन्यु नाम वाले ही बाण चलाए होंगे, यानी वो कह रहा है अपने बृहन्नला और वल्लभ से कि मैं तो वीर हूँ क्योंकि मैंने युद्धभूमि में सब जगह मेरे नाम के बाण चला रखे हैं। बृहन्नला कहती है, वहाँ पर अर्जुन जो है वो कहता है, एवं इस प्रकार से वाक्य शौंडीर्यम यानी वाणी के द्वारा ही शौर्य है तुम्हें, यानी खाली बातें ही कर रहे हो, बाकी शूरता कुछ भी नहीं है, हम हमारे द्वारा तो पकड़ लिए गए तुम। तो इस प्रकार से मजाक बनाते हुए कहता है अर्जुन उसका कि केवल वाणी की ही वीरता है, यानी खाली वाणी से बोला लो कि हाँ तुम वीर हो। किम अर्थम किस लिए, किस प्रकार से तुम, तेन यानी उस पदातिना पैदल चलने वाले के द्वारा ही ग्रहित पकड़ लिए गए। वो उसकी मजाक बनाते हुए कहते हैं कि खाली तुम वाणी से ही कह रहे हो कि हाँ सब तरफ मेरे बाण पड़े हुए हैं, लेकिन फिर किस प्रकार से तुम जो है उस पैदल चलने वाले के द्वारा ही पकड़ लिए गए। उस पैदल चलने वाला मतलब भीम के द्वारा, भीम पैदल था, वो रथ पे सवार नहीं था, तो उस पैदल चलने वाले के द्वारा ही तुम पकड़ लिए गए, फिर तुम किस प्रकार से वीर बने। तो अभिमन्यु कहता है, अशस्त्रम माम अभिगत, बिना शस्त्र के द्वारा ही, माम अभिगत यानी बिना शस्त्र के मेरे पास में, माम यानी मेरे पास में, अभिगत यानी आया था, अशस्त्रम यानी बिना शस्त्र के, बिना शस्त्र के माम यानी मेरे पास, अभिगत आया था, यानी वह व्यक्ति जो था जिसने मुझे पकड़ा, वल्लभ ने मुझे पकड़ा, तो बिना शस्त्र के ही मेरे पास में आ गया था। पितरम अर्जुनम स्मरण, पिता अर्जुन को स्मरण यानी याद करते हुए, अहम कथम हन्याम, मैं, अहम यानी मैं, कथम यानी किस प्रकार से, हन्याम उसको मार सकता था, क्योंकि मेरे पिता ने सिखा रखा है कि बिना शस्त्र के कोई व्यक्ति आए तो उस पर बाण नहीं चलाना, इस कारण से उसने मुझे पकड़ा है। अशस्त्रेषु बिना शस्त्र के, माँ दृशा मेरे समान, न प्रहरंती मैं उनको नहीं मारता हूँ, मैं उनके ऊपर बाण नहीं चलाता हूँ। अतः इसलिए अशस्त्रो अयम, बिना शस्त्र के द्वारा ही, अयम यानी यह, माम यानी मुझे, वंचितवा ठग करके या धोखा दे करके, ग्रहितवान पकड़ा है इसने, इस व्यक्ति ने जो मुझे पकड़ा है वो धोखा दे के पकड़ा है, क्योंकि मैं बिना शस्त्र वाले पर वार नहीं करता, और उस समय मैंने शस्त्र नीचे रख दिया, तो इसने बिना शस्त्र वाले मुझ पर धोखे से मुझे पकड़ लिया। आगे फिर वो क्या कहता है, अब राजा विराट बोलते हैं। अब राजा कहता है, त्वरिताम त्वरिताम अभिमन्यु, त्वरिताम त्वरिताम अभिमन्यु, यहाँ पर अब राजा विराट जो थे वह कहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर वह राजा विराट कहने लग जाते हैं कि अब त्वरिताम त्वरिताम अभिमन्यु यानी शीघ्रता करो, अभिमन्यु शीघ्रता करो, इस प्रकार से वह उसको कहता है। यहाँ पर बृहन्नला कहती है, इतः कुमार एष महाराज, यहाँ से कुमार, यहाँ से, एष महाराज यानी ये हमारे महाराज है। उपसर्पतु कुमार, उपसर्पतु यानी पास में आइए, कुमार पास में आइए। यहाँ पर जब वह कहता है कि शीघ्र बुलाओ, शीघ्र बुलाओ, उसको शीघ्रता करो अभिमन्यु, तो इस प्रकार से
क्योंकि वह राजा विराट से अभिमन्यु नहीं मिला था, वो केवल उसको राजसभा में ले जा रहे थे। तो बीच में ही इनकी आपस में बातचीत चलती है, वो मजाक बनाते हैं। तो अब राजसभा के अंदर वो आने लग जाते हैं। तो राजा जो है वहाँ पर कहता है कि शीघ्रता करो, अभिमन्यु को शीघ्र बुलाओ, यानी जल्दी करो, अभिमन्यु को लेके आओ। तो वरहनला जो है अर्जुन है, वो कहता है इधर से राजकुमार, इधर से यह महाराज, वो मिलाता है कि यह महाराज है उपसर्पतु कुमार, यानी हे अभिमन्यु, उपसर्पतु यानी उनके पास में जाओ, राजा विराट के पास में जाओ। तो वहाँ पर वो पास में पहुँच जाता है। पास में पहुँचे कुमार, तो अब अभिमन्यु उनके पास में पहुँच करके क्या कहता है, आह कस्य महाराज, ओहो किसके महाराज, यानी ये मेरे महाराज तो नहीं है, किसके महाराज है, मैं क्यों जाऊँ इनके पास में। तो राजा कहता है एह्ये पुत्र, यानी यहाँ पर वह कहता है कि किसके महाराज है, किसके महाराज, मैं तो कोई इनको नमस्कार भी नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से राजा जो है वो उसको कहता है आओ पुत्र आओ, यह है ये पुत्र आओ यहाँ पर। कथम न माम अभिवाद्यसी, किस प्रकार, न यानी नहीं, माम अभिवाद्यसी, मुझे मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो, यानी तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा वह राजा विराट उसको कह रहा है कि मैं तो राजा हूँ यहाँ का, पर तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वह मन में अपने आप सोचता है, वहाँ पर आत्मगतम यानी अपने आप विचार करता है यहाँ पर राजा विराट। अहो अहो उत्सिक्त खल्वयम क्षत्रिय कुमार, उत्सिक्त खलु यानी निश्चित रूप पर, अयम यानी यह, निश्चित तौर पर, निश्चित ही यह क्षत्रिय कुमार जो है, यह क्या है, उत्सिक्त है यानी घमंडी है, यानी यह क्षत्रिय कुमार अभिमन्यु जो है उत्सिक्त है, घमंडी है, गर्व वाला है, इस घमंड से युक्त है। खलु यानी निश्चित ही, अयम यानी यह क्षत्रिय कुमार जो है वो घमंडी है, वो अभिमन्यु के बारे में मन में सोचता है कि ये तो घमंडी है, इस कारण से मुझे नमस्कार भी नहीं कर रहा है। अहम अस्य, मैं इसका, अहम यानी मैं, अस्य यानी इसका, मैं इसका दर्प प्रशमनम, दर्प यानी घमंड को, प्रशमन करना यानी दूर करना, मैं इसका घमंड दूर करूँ, मैं यानी करूँगा, मैं इसका घमंड दूर करता हूँ। अभी इसके मजाक बनाएंगे जिसका घमंड अपने आप दूर हो जाएंगे। प्रकाशम, अब वह प्रकाशम यानी प्रकट रूप में कहता है, सबके सामने क्या बोलता है राजा, अथ केना अयम ग्रहित, इसके बाद में केन अयम, किसके द्वारा यह पकड़ लिया गया, किसने पकड़ा है अपनी यहाँ पर राजसभा में, ऐसा कौन है जिस अभिमन्यु को पकड़ के लाया है। तो भीमसेन, यहाँ पर भीमसेन कहता है, यानी जो वल्लभ के रूप में है वहाँ पर वो भीम, वह कहता है महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। तो अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेण, बिना शस्त्र के, इति यानी इस प्रकार से, अभिधेताम ये भी कहिए, अभिधेताम यानी कहिए, बिना शस्त्र के इस प्रकार कहिए, यानी इनको सही बात ये भी बताओ कि बिना शस्त्र के इसको पकड़ा है, यानी मेरे पास भी हथियार नहीं था और इसने भी हथियार नहीं लिया, इस कारण से धोखे से पकड़ लिया, ये भी कहो। तो भीमसेन कहता है शांतम पापम, कि इसका पाप शांत हो, धनुस्तु धनु तो यानी बाण तो, दुर्बल एव, धनुष तो दुर्बल ही, गृहते यानी ग्रहण करते, धनुष कौन उठाता है, जो दुर्बल कमजोर होता है वही धनुष उठाता है। मम तो भुजे, मेरे तो, भुजो एव दोनों भुजाओं में ही, प्रहरणम यानी हथियार है, मैं तो दोनों भुजाएं हथियार है, धनुष तो कमजोर लोग उठाते हैं, मैं तो बलवान हूँ इसलिए मैं तो मेरी भुजा से ही काम कर लेता हूँ। तो अभिमन्यु कहता है माँ तावत भो, कि आप ऐसा मत कहिए, किम भवान, क्या आप, मध्यम तात, जो मेरे बीच वाले तात है यानी जो भीम है, यह यानी जो, तस्य उनके, सदृशम यानी समान, वचः वदति वचन बोलते हो, कि मेरे जो मध्यम तात है वह भी आपके समान ही कहते हैं, तो इतना मत बोलो, जैसे वो कहता है ना भुजाएं है मेरे हथियार है, तो वो कहता माँ यानी मत, तावत यानी इस प्रकार से, भो यानी अरे, अरे इस प्रकार से मत बोलो, क्या आप मेरे मध्यम तात के समान ऐसे वचन नहीं कह सकते। तो ऐसा तो केवल भीम को ही अधिकार है क्योंकि उनकी भुजाओं में ज़्यादा बल है, तो इतना मत बोलो, अरे क्या आप हमारे मध्यम बीच वाले तात है जो उनके समान वचन बोल रहे हैं। तो भगवान, यहाँ पर भगवान शब्द जो है ये युधिष्ठिर के लिए आया है। तो युधिष्ठिर कहता है पुत्र को अयम मध्यमो नाम, कि कौन है यह तुम्हारे मध्यम नाम के, यानी ये मध्यम नाम तुमने बोला तो ये मध्यम नाम के कौन है। तो अभिमन्यु जवाब देता है फिर, यो अक्त्रित्वा जरासंधम कंठ सृष्टेन बाहुना, यह यानी जो, जिसने या जो
अपनी भुजाओं से, बाहुना यानी अपनी भुजाओं से, यह यानी जो, जिसने अपनी भुजाओं से जरासंधम, जरासंध, जरासंध जो थे उनके कंठ सृष्टेन, गले को बांधकर, जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध के गले को बांधकर, फिर क्या किया, जरासंध के गले को बांध दिया। यहाँ पर जरासंध के गले को जब उन्होंने बांधा तो यहाँ पर है ये योक्तृत्वा, योक्तृत्वा यानी बांध करके, जरासंध के गले को बांध करके असंयम कर्म, जो असह्य कर्म था जिसको दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसे कर्म को तत्कृतवा करके नीतः यानी ले गए, किसको ले गए, कृष्णम, कृष्णो तद अर्हताम, कृष्ण की योग्यता को ले गए, कृष्ण की पात्रता को जिसने छीन लिया, ले गए जो कृष्ण की पात्रता को, ऐसे बी में, यानी कहने का अर्थ है कि जरासंध जो है यह कृष्ण के ससुर थे, सॉरी कंस के ससुर थे। तो जरासंध जो है वो कंस का वध कर दिया गया, तो जरासंध जो है उनसे नाराज थे और बार बार वो मथुरा पे आक्रमण करते थे। तो कृष्ण ने सोचा था कि जरासंध का वध करेंगे, लेकिन उस समय में उनका वध जो है भीम करता है। तो इस प्रकार से वह कृष्ण की जो पात्रता थी, यानी कृष्ण जो है वो जरासंध को मारना चाहते थे, लेकिन वह भीम ने उनकी पात्रता को ले लिया। इसलिए वो कहता है भीम कौन है, कि जिसने अपनी भुजाओं के द्वारा जरासंध को गले में बांध करके, जरासंध के गले को बांध कर, जो श्री कृष्ण की के लिए असाध्य काम था, असह्य में असाध्य था, कृष्ण भी उसको मार नहीं सकते थे, तो जो श्री कृष्ण के लिए असाध्य कार्य था उसको भी उन्होंने साध्य बना दिया। अर्थात श्री कृष्ण जरासंध को मारने की प्रतिज्ञा की हुई थी, परंतु भीम ने जरासंध की जो शरीर है उसको बीच में से चीर कर उसे मार दिया। अतः श्री कृष्ण का जो कार्य करके उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी जरासंध को मारने की पात्रता ले ली। तो इस प्रकार से इसमें बताया है कि वो है भीम, जिसने कृष्ण जो काम नहीं कर सकते थे वो भी कर दिया। अब राजा कहता है न ते शेपेण रुष्यामि, न यानी नहीं, ते यानी तुम्हारे द्वारा, और शेपेण, शेपेण का अर्थ होता है निंदा से या निंदा वचनों से, रुष्यामि यानी क्रोधित, न यानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे निंदा वचनों से क्रोधित नहीं हूँ। राजा विराट जो है वो कहता है कि तुमने भले मुझे नमस्कार नहीं किया, मेरा अपमान किया, लेकिन मैं तुम्हारे जो निंदा के वचन हैं, तुम जो यहाँ पर सभा में आकर के कुछ भी बोल रहे हो, तो उससे मैं क्रोधित नहीं हूँ। रुषिता भवता रमे, बल्कि तुम्हारे जो गुस्सा कर रहे हो ना तुम, उससे भवता यानी आपके गुस्सा करने पर, रमे यानी मुझे और खुशी हो रही है, आप जितना गुस्सा कर रहे हो उतना मुझे खुशी हो रही है। किम उक्तवा, किम यानी क्या, उक्तवा है ना कह करके, ना अपराधो अहम, अहम यानी मैं, ना अपराधो यानी नहीं है, अपराधो कथम यानी किस प्रकार से, तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ होता है यहाँ खड़े हो, याति यानी जाओ, इति यानी इस प्रकार से। वह कहता है कि मैं, मुझे तुम जो निंदा कर रहे हो उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है, जबकि तुम्हारे गुस्से पर मुझे और प्रसन्नता होती है, फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो। कथम यानी किस प्रकार से, तिष्ठति यानी खड़े हो, किस प्रकार से तुम यहाँ खड़े हो, जाओ। ये इस प्रकार से अगर मैं, यदि मैं ऐसा कहता हूँ, यदि अहम यानी मैं, उक्तवा यानी कह करके ऐसा मैं कह दूँ तुम्हें, तो क्या मैं, तो किम ना अपराध हो, तो क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा। यानी कि राजा का कर्तव्य होता है कि राजसभा में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोले तो उसको सजा दे, लेकिन मैं तुमको अगर यूँ कहूँ कि यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ, तुमको यहाँ पर छोड़ दूँ, तो क्या मैं ये ऐसा कहने के बाद मैं अपराधी नहीं होऊंगा। तो अभिमन्यु कहता है यद अहम अनुग्राह्य, यदि मैं कृपा के योग्य हूँ, यदि अहम यानी यदि मैं, अनुग्राह्य कृपा के योग्य हूँ, यानी मैं कृपा के योग्य हूँ कि आप मुझ पर कृपा करो, मुझे कसूरवार नहीं समझते हो, कृपा करो तो छोड़ दो, और अगर आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूँ तो फिर मुझे सजा दो। तो वो श्लोक के रूप में कहता है पादयो समुदा आचार्य, जिस प्रकार से यहाँ पर वो कहता है पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचित, क्रियताम यानी करिए, निग्रहोचित, निग्रहोचित यानी उचित दंड मुझको दीजिए, किसके समान, पादयो यानी पैर को बांध करके,
समुदाचार यानी जिस प्रकार से आप बंदी लोगों के पैर को बांध करके उन जो कसूरवार लोग होते हैं, बंदीजन लोग होते हैं, उनके योग्य पैर बांध करके उचित दंड दीजिए, मुझे सजा दीजिए। तो पादयो यानी पैरों को समुदाचार बांध करके क्रियताम करिए, निग्रहोचित उचित दंड मुझे दीजिए। बाहुव्याम अपहृतम, भुजाओं के द्वारा, बाहुव्याम यानी भुजाओं के द्वारा, अपहृतम यानी मुझे पकड़ा गया है। तो भीम भी मुझे क्या करेंगे, बाहुव्याम एवं भुजाओं के द्वारा ही छुड़ा करके नेष्यति ले जाएंगे। वह कहता है कि अगर मेरा कोई कसूर नहीं है तो यदि अहम अनुग्रह, यदि मैं कृपा के योग्य हूँ तो मुझे पर कृपा करो, और अगर आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूँ तो फिर क्या करो, पैर को बांध करके जो भी आपको उचित लगे तो निग्रहोचित यानी उचित दंड जो है मुझे दीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर मैं कसूरवार नहीं हूँ बिल्कुल भी और आप मुझे दंड नहीं दे सकते हैं, तो मुझे भुजाओं के द्वारा ही पकड़ा गया है, तो मेरे जो तात है भीम, वह भी मुझे भुजाओं के द्वारा ही छुड़ा कर ले जाएंगे। उसके बाद में फिर क्या होता है, जैसे वो राजा से कहता है तो उसके बाद में ततः यानी इसके बाद प्रविशति उत्तर, उत्तर का प्रवेश होता है। राजा विराट का जो लड़का है उत्तर, वो आता है वहाँ पर। अब वो क्या कहता है उत्तर आकर के, उत्तर कहता है तात अभिवादे, कि हे तात नमस्कार। राजा कहता है आयुष्मान भव पुत्र, कि हे पुत्र तुम दीर्घायु हो। पूजिता कृत कर्माणो योद्ध पुरुषा, योद्ध पुरुषा का अर्थ होता है जो युद्ध भूमि में वीरता दिखाते हैं। ऐसे युद्ध पुरुष जो होते हैं, वीरता दिखाने वाले जो पुरुष हैं, उनका कृत कर्माणो यानी कर लिया गया है, सत्कार कर दिया गया है। पूजिता यानी सत्कार किया गया है, यानी युद्ध भूमि में जिन लोगों ने वीरता दिखाई थी, ऐसे वीरों का सत्कार जो है वो कर दिया गया है। यानी जो भी हमारे साथ युद्ध में गए थे उन सब लोगों का हमने सत्कार कर लिया गया है। तो उत्तर कहता है पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा, अब सबसे अधिक, पूज्यतम यानी सबसे अधिक पूजनीय, तो सबसे अधिक पूज्य की क्रियताम करिए, पूजा यानी पूजा। सबसे अधिक जो व्यक्ति है, सबसे अधिक पूज्य जो व्यक्ति है उसकी पूजा कीजिए। तो राजा कहता है पुत्र कस्मे, किसकी पूजा करें यहाँ पर, कि कौन है सबसे अधिक पूज्य व्यक्ति। तो वह पूछता है कि कौन है, तो राजा कहता है, राजा ने पूछा उससे कि पुत्र किसकी पूजा करें। तो उत्तर कहता है यह अत्र भवते धनंजय, यहीं उपस्थित, यह अत्र यानी यहीं पर ही उपस्थित, धनंजय यानी धनंजय की यानी अर्जुन की पूजा कीजिए। तो राजा कहता है कथम धनंजय थी, कहाँ है धनंजय, क्या धनंजय अर्जुन जो है वो यहाँ पर है, तो क्या धनंजय की, कथम धनंजय एति, इस प्रकार क्या धनंजय की पूजा करें। तो उत्तर कहता है अथ किम, और क्या, यानी आप उसकी अर्जुन की पूजा कीजिए। तो यहाँ पर अर्जुन कैसे, अर्जुन कहाँ पर आया, तो उत्तर उसके बारे में बताता है कि किस प्रकार से पूजा करनी है, कि उसने क्या किया अर्जुन जो यहाँ पर है। तो वो बताता है आगे, शमशानाद अनुराधय, शमशानाद, शमशानाद यानी जिसने शमशान भूमि में, शमशानाद यानी शमशान भूमि से, शमशान भूमि जो थी वहाँ से, तो यहाँ शमशानाद अलग हो जाएगा, धनुष का बाहर निकलेगा, धनु हो जाएगा। शमशानाद धनुराधाय, शमशान से जो शमशान भूमि होती है वहाँ से धनुष, धनु यानी धनुष, तुनीर, तुनीर यानी तरकश जो था वो वह, और अक्षय साय के यानी जो अक्षय बाण थे वह। तो जिसने शमशान भूमि में जो छुपाए थे, शमशान के अंदर उन्होंने धनुष बाण अर्जुन ने छुपा के रख रखे थे, तो जिसने शमशान भूमि से धनुष, तुनीर, अक्षय जो बाण थे उन बाणों को आदाय यानी ला करके, नृपा यानी राजा, भीष्म आदयो भीष्म आदि राजा को, भगना यानी उन्होंने उनका जो जितनी भी उन्होंने युद्ध किया था सबको उन्होंने यहाँ पर परास्त किया। वयम च, और हम सभी की परिरक्षिता रक्षा करी, यानी युद्ध भूमि में जब उत्तर और वृहनला दोनों गए थे तो वो बता रहा उसके बारे में कि इस धनंजय की पूजा करनी चाहिए। तो किस प्रकार से धनंजय की, तो उसने कहा कि और क्या, शमशान से जिसने धनुष, तुनीर और अक्षय बाणों को लेकर के राजा भीष्म आदि जो कौरव राजा थे उनको उनके साथ युद्ध किया, और उन राजाओं को परास्त करके हम सबकी रक्षा करी। तो आगे फिर राजा और क्या कहता है उससे, राजा ने कहा एवं एतत्, ऐसी बात है। उत्तर ने कहा व्यपनये तु
भवान शंकाम, व्यपनयतु यानी दूर कर लीजिए, भवान शंकाम यानी आपकी शंका को जो है और आप दूर कर लें। अयम एव अस्ति, यही है, धनुर्धर धनंजय, कि धनुर्धर धनंजय जो है वह यहीं पर ही है। फिर आप उससे पूछ करके अपनी शंका को दूर कर लें। यहाँ पर चित्र में बताया राजसभा का है, ये बृहन्नला है। इस प्रकार से यहाँ पर राजसभा का पूरा चित्र बताया है। अब बृहन्नला क्या कहती है इसमें बीच में, बृहन्नला यद्यहम अर्जुन त्रही अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिर। बृहन्नला जो है वो बताती है, यद्य अहम, जो मैं अर्जुन, जो मैं अर्जुन हूँ, तो यह, यदि अहम, यदि यानी जो, अहम यानी मैं, जो मैं अर्जुन, तरही तो, यह भीमसेन, अयम च और यह राजा युधिष्ठिर, जो मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन और यह राजा युधिष्ठिर है। वो अपना परिचय बृहन्नला बताती है। अभिमन्यु कहता है, यह अत्र भवंतो में पितर, कि मेरे जो जितने पूज्य पिता हैं, मेरे पूज्य पितागण यही है। यह अत्र यानी यहीं पर ही है, भवंतो आप सभी, में पितर मेरे पितर जो हैं वह पितागण जो है सब यहीं पर ही है। तेन खलु निश्चित ही इसलिए, तेन यानी खलु या निश्चित ही इसलिए, न रुशंती गुस्सा नहीं हो रहे थे, न रुशंती यानी गुस्सा नहीं हो रहे थे, मया यानी मुझ पर, क्षिप्ता क्रोधित नहीं हो रहे थे वह, और क्षिप्ता यानी मेरे आक्षेप किए जाने पर भी, मैं चाहे जो कुछ भी इन सबको बोल रहा था तो मेरे आक्षेप किए जाने पर भी जो मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहे थे। च यानी और, हसंत और हंस रहे थे, क्षिपंती माम वह जो है मुझ पर हंसते हुए, माम यानी मेरा जो है, क्षिपंती यानी परिहास कर रहे थे, तो मुझ पर गुस्सा नहीं होते। मैं इनका अपमान कर रहा था लेकिन मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहे थे और हंस रहे थे, और हंसते हुए क्या कर रहे थे, मेरा परिहास कर रहे थे। माम क्षिपंती मेरा परिहास कर रहे थे। दिष्टया यानी भाग्य से ही, गोग्रहणम यानी गाय का अपहरण जो है, स्वंतम यहाँ पर वह जो है ऊ में बदल जाएगा, सु हो जाएगा, सुअंतम, सुअंतम का मतलब सुखांत ही रहा, यानी इसका अंत जो है वह अच्छा ही रहा। यानी गाय को जो पकड़ के ले गए कौरव आदि, तो सौभाग्य से गाय को जो पकड़ा गया है वह सुखांत अच्छा ही रहा है। क्यों अच्छा रहा, क्योंकि पितरो येन, जिसके द्वारा ही, येन यानी इसके द्वारा, पितरो दर्शिता कि मेरे जो पितृगण है उनसे इनके द्वारा मुझे इनका मिलन हो गया, तो जिससे मुझे पिताओं से मिला दिया, यानी पिताओं को देख लिया मैंने, जिसके द्वारा पिता लोगों को देख लिया गया। इति क्रमेण इस क्रम में, सर्वान प्रणमति इस क्रम में वह क्या करता है, अभिमन्यु सर्वान प्रणमति यानी सबको प्रणाम करता है, जितने भी वहाँ पर राजा उत्तर और युधिष्ठिर भीम अर्जुन सबसे वो प्रणाम करता है। सर्वे च तम और च यानी और, सर्वे यानी सभी लोग क्या करते हैं, तम यानी उसको, आलिंगनती आलिंगन करते हैं यानी गले लगाते हैं, और सभी उसको गले लगाते हैं। इस प्रकार से सभी जो है उस अभिमन्यु से मिल लेते हैं। तो इस पाठ के द्वारा जो है, इस भास के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में महाभारत की कथावस्तु विराट पर्व का समझाया गया है कि किस प्रकार से अभिमन्यु की जो है, अभिमन्यु की पहचान होती है। अभिमन्यु जो है उन सबको, भीम अर्जुन और युधिष्ठिर को पहचानता है, इसलिए इस पाठ का नाम है प्रत्यभिज्ञानम, यानी वह पहचानता है अभिमन्यु उन सबको कि ये हमारे ही पितागण हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।